नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आखिरकार 36 दिनों के बाद भगोड़े अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि एक गुरुद्वारे के बाहर से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस लगातार एक्शन में थी। केंद्रीय एजेंसियां और पंजाब की इंटेलिजेंस यूनिट लगातार जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी। अमृतपाल के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा था। पंजाब पुलिस एक के बाद एक कई एक्शन ले रही थी। पंजाब पुलिस का कहना है कि हमने अमृतपाल पर लगातार प्रेशर बना के रखा, इसलिए वो पंजाब से बाहर नहीं निकल सका। हालांकि आपको याद होगा जब पहले अमृतपाल फरार हुआ था उस समय कई जगहों पर उसकी तस्वीर सामने आई थी। ऐसा लग रहा था कि अमृतपाल कहीं ना कहीं देश छोड़ने की कोशिश कर रहा है। इंटेलिजेंस यूनिट से यही खबरें भी सामने आ रही थी कि अमृतपाल की कोशिश है कि किसी तरह इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर लिया जाए, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद अमृतपाल आखिरकार पंजाब में पकड़ा चला गया है। आपको बता दें कि अमृतपाल के सभी करीबियों को पकड़कर डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है, जिन पर एनएसए लगाई गई है। अमृतपाल पर भी एनएसए लगाया गया है। तो इस तरीके से आप समझिए कि अमृतपाल को कम से कम अगर पुलिस कोई लापरवाही बरतती भी है तो 1 साल के लिए उसे जेल में रहना ही पड़ेगा। अमृतपाल को भी डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है, जहां पर उसे डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाएगा। अब देखना यह होता है कि इस पर कौन कौन सी चार्ज लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर निकल कर ये आई है कि जिस गांव में अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है वो वही गांव है जहां पर जनरल सिंह भिंडरावाला का जन्म हुआ था। मतलब कि रोडे गांव, जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट, जो पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये गांव, वहीं पर कहा यह जा रहा है कि अमृतपाल वहीं पर एक गुरुद्वारे में छिपा हुआ था। लोगों को वहीं पर बैठ के वो प्रवचन दे रहा था। और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले मतलब कि 14 अप्रैल को अमृतपाल के करीबियों ने पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट से संपर्क किया था और उसने बैसाखी के दिन सरेंडर करने की बात कही थी। लेकिन पुलिस ने सख्ती बढ़ाई थी और उसने जिस जगह को सरेंडर करने के लिए चुना था वहीं पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी थी, जिसके कारण से अमृतपाल वहां पर सरेंडर नहीं कर पाया था। जिस रोडे गांव में आज अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है, यहां पर भी बताया यह जा रहा है कि अमृतपाल सरेंडर करने की ही कोशिश कर रहा था। यहां पर अमृतपाल की तरफ से पुलिस को बताया गया था, जैसा कि खबरों से निकलकर सामने आ रहा है, कि वो अपने लोगों के साथ पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। इससे कहीं ना कहीं जो अमृतपाल ने मांग रखी थी, इससे पुलिस को लग गया था कि अमृतपाल अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है और लोगों में अपने इमेज को सही करना चाहता है। क्योंकि अब तक जो अमृतपाल की इमेज बन चुकी है, भगोड़ा, फरार, फ्रॉड, जो अपने भेष बदलकर यहाँ पर रह रहा था। 1 साल पहले जो दुबई में ड्राइवर का काम करता था, 1 साल के बाद उसके पास महंगी महंगी गाड़ियां आ गई थी। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। जो उनके चाहने वाले भी थे, जो उनके लिए दिन रात काम भी करते थे, वो भी ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर अमृतपाल 1 साल के अंदर जॉर्जिया में जो जाकर अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाता है वो इतना अमीर कैसे हो गया, उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए। इस तरह के सवाल उठ रहे थे। इसलिए उसने अपनी इमेज सुधारने के लिए लोगों के सामने सरेंडर करने की बात रखी थी। इसी को देखते हुए पुलिस सादे लिबास में रोडे गांव सुबह सुबह पहुंचती है और जिस गुरुद्वारे में अमृतपाल रुका हुआ था उसे चारों तरफ से घेरती है और अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको पता होगा कि अमृतपाल के पीछे से आईएसआई कनेक्शन निकलकर सामने आया था। कहा यह जा रहा है कि दुबई में अमृतपाल ने आईएसआई के कई लोगों से मुलाकात की थी। वहीं खालिस्तान के मूवमेंट चलाने वाले कई पाकिस्तानी और विदेशों में रहने वाले लोगों से भी अमृतपाल का संबंध था। इसलिए उन्हें सबसे पहले दुबई से जॉर्जिया भेजा गया, जहां पर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई ताकि वो जनरल सिंह भिंडरावाला की तरह दिख सके। आपको याद होगा कि वही जनरल सिंह भिंडरावाला जिस पर गोल्डन टेम्पल में हमारी आर्मी ने कार्रवाई कर जिसे खत्म किया था। मतलब कि किसी तरह खालिस्तानी मूवमेंट को अमृतपाल फिर से जन्म देना चाहता था। वो चाहता था कि पंजाब में फिर से खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हो,
जो कि विदेश में बैठे उनके आका उन्हें इसी के लिए फंडिंग कर रहे थे। लेकिन अमृतपाल के मंसूबे पर पंजाब पुलिस ने पानी फेरते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब अमृतपाल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।